हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। तुमने अपने 9th के पूरे सेशन झक मारे और अब तुम चाह रहे हो कि 15 दिन में सिर्फ मैथ्स के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर ले। और अगर इस वजह से तुम बहुत टेंस्ड हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि तुम पूरे साल स्टडी किए नहीं हो, सिर्फ झक मारे हो। और तुम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप स्टडी भी नहीं किए होंगे कभी। तो तुम लोग के लिए मेरे पास 3 सीक्रेट टिप है जिसको तुम लोग यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करने के बाद तुम लोग मैथ्स के एग्जाम में आराम से सिर्फ 15 दिन का पढ़ाई में ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन arises दैट हाउ इट कैन बी डन इन जस्ट 15 days ओनली। तो तुम बस ये 3 टिप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर लो। तो तुम्हारा पहला टिप है नो द वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। अब इससे क्या तुम्हें फ़ायदा होगा कि तुम्हें इससे पता चल पाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ तुम्हें बुक लेकर चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें पहले से ही पता रहेगा कि तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, क्योंकि जिसका चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहेगा सबसे पहले तुमको उसको करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारे क्लास 9 का मैथ्स बुक के पूरे होल वेटेज जिसको मैंने आर्य अग्रवाल बुक से निकाला है। अब यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि सिर्फ नंबर सिस्टम और अलजेब्रा को ही लेके 25 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब तुम अगर पूरे नंबर सिस्टम और अलजेब्रा अगर सही से कर लेते हो तो तुम्हारे 25 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ये चैप्टर दोनों तुम्हें आर्य अग्रवाल से भी करना है, एनसीईआरटी से भी करना है, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जनरली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं एग्ज़ाम में। देखो, एग्ज़ाम में अगर 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में अगर कहीं से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टर्म में से, तो यही 2 चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन पक्का आना है, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। वो भी एनसीईआरटी प्लस आर्य अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, या तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या जो भी है उसमें से तुम करके जाना, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन आना तय है। अब अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसमें कुछ रहता नहीं है, ग्राफ का सिर्फ कहानी है। तो ये तुम एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो बहुत काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब अगर बात करें ज्योमेट्री का, तो एक बात हमेशा तुम लोग याद रखना कि ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी आर्य अग्रवाल या फिर कोई भी दूसरे बुक से नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे पास सफिशिएंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के। तो तुम लोग को आर्य अग्रवाल या फिर कोई भी दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग एनसीईआरटी कर लेना, हो जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब इसमें तुमको क्या करना है कि जितने भी पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स है उसको तुम लोग याद कर लेना है, ठीक है। इस चैप्टर का हो जाएगा खत्म कहानी। उसका फिर लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये भी तुम लोग को बुक के क्वेश्चंस और एग्जांपल कर लेना है, उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। उसका फिर ट्रायंगल्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी तुम लोग एनसीईआरटी से ही कर लेना, हो जाएगा, साथ में एग्जांपल भी। और इस चैप्टर से 2 थ्योरम पक्का करके जाना है, एक 7.1 एक 7.2। 7.1 जो है साइड अपोजिट वाला और 7.2 एंगल अपोजिट वाला, ये दोनों पक्का करके जाना। बहुत बार आ चुका है, मे भी इस बार भी आ जाए। अब अगर क्वाड्रेटर्स का बात करें तो क्वाड्रेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 और 2 का लेना, और इसमें जो मिड पॉइंट थ्योरम है और उसका कन्वर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करना है या मत करना, ये दोनों जरूर करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, या तो सिंपली पूछ देगा कि प्रूव दैट मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर क्वेश्चन भी करने दे सकता है। तो वैसा क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा। अब अगर बात करें सर्कल चैप्टर का, तो इस चैप्टर से तुम्हें बस एक्सरसाइज 10.5 बना लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना तय है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल का 10.5 जो एक्सरसाइज है उससे पहले एक एग्जाम्पल 6 है, तो वो भी एग्जाम्पल बना लेना कि वो भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और इस चैप्टर में से 2 प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम 10.8, 10.11 एंड 10.12 गलती से भी मिस मत करना, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने के। अब अगर हम लोग बात करें हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्टैटिक्स का, तो ये तीनों बहुत आसान चैप्टर हैं। ये तुम लोग अगर एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो बहुत इजीली तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट वेट, तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बस कौन टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हें अदर बुक से करने होंगे, क्योंकि कौन से रिलेटेड तुमको एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम लोग पूरे वेटेज का बात करें, तो यहाँ पे जो 3 चैप्टर है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, अगर तुम लोग इस तीनों को कर लोगे तो आसानी से तुम लोग 53 मार्क्स उठा सकते हो। सो मेक श्योर कि तुम लोग इस 3 चैप्टर को एनसीईआरटी से पूरी अच्छी तरीके से कर लोगे। सो सेकंड टिप इज कंसिस्टेंसी। हियर आई डोंट मीन टू से दैट कॉपी पेन उठाओ, अपने गोल के बारे में लिखो उसमें, या फिर अपना टाइम टेबल बनाओ, नहीं। लेट सपोज तुमने मैथ बुक उठाया, पेज पलटा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम निकाला, उसका फिर तुमने एक एक्सरसाइज निकाला, उसमें मान लो 10 क्वेश्चन है, तुमने 6 सॉल्व किए, उसका फिर तुम्हारा माइंड का कंसिस्टेंसी कहीं और चला गया, तुम रील स्क्रॉल करने लगे, या फिर तुम कहीं खाने खेलने ऐसा चल गए। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम एक बार सोच लिया कि मुझे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। और अगर तुम बार बार उठते रहोगे, कुछ और करने का सोचते रहोगे, तो ऐसे तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि तुमने अगर कुछ करने का सोचे हो तो उसे पहले पूरा करो, फिर उठो। सैम्पल पेपर्स इंक्लूडिंग PYQ, ये है हमारा तीसरा टिप। अब ये मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ करने, देखो, तुम जब कोई भी बुक उठाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ का तुम चैप्टर 1 उठा के एक क्वेश्चन बना लिए, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो पता चलेगा तुम्हें सैम्पल पेपर करके, ठीक है।
सैम्पल पेपर मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाया है जिसमें सैम्पल पेपर की वीडियो डाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो डाले हैं बना के। अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाके देख सकते हो। तो इसको करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ यू कैन फाइंड द बेस्ट सैम्पल पेपर्स। तो इसको अगर तुम गूगल में जाकर सर्च करोगे सैम्पल पेपर क्लास 9 मैथ्स या फिर जिस सब्जेक्ट का भी तुमको चाहिए तो उसका भी तुमको मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स हैं तो तुम किसी में भी जाके देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें मेरे सैम्पल पेपर्स चाहिए करने के लिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये है तुम्हारे कुछ 3 बेसिक टिप्स जिसको तुम यूज़ करके अपने मैथ्स के एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 में से पहला टिप्स तो ये था कि चेक द वेटेज। तुम यहाँ पे वेटेज देख लिए कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको लेके तुम तैयारी करोगे तो तुम पहले सबसे पहले तो ज़्यादा वेटेज का चैप्टर तैयारी करना ताकि कम वाला आसानी से लास्ट में भी हो जाए। ठीक है। अब दूसरा था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के लिए तो तुमको देखो अपने पढ़ाई के लिए तो सीरियस तुमको होना ही पड़ेगा। अगर तुमको चाहिए कि तुम 15 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो मैथ का, तो उसके लिए तुमको रगड़ के मैथ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो तुम पूरा साल जक मार रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन यही चाहेगा कि तुम अभी भी उठ जाओ, पानी पियो, खेलो कूदो। तो तुमको वो सब कुछ स्टॉप करके अभी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होगा अपने। अब तीसरा टिप है तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन। अब सैम्पल क्वेश्चन तुमको करना ही होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए तुमको कम से कम 3 से 4 सैम्पल पेपर तो करना ही पड़ेगा तुमको। अब इसके लिए मैंने तुम्हें 2-3 वेबसाइट के बारे में बताया है। जैसे तुम गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे बहुत सारा। उसका फिर तुम्हें मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके तुम देख सकते हो। वहाँ पे मैंने भी एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का। ठीक है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स आने ही वाले हैं। तो मैंने दिए हुए 3 टिप को अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दो। और एक बार तुम्हें पता ही रहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तुम्हारे फ्यूचर के आने वाले मार्क्स तुम पे और तुम्हारे हार्ड वर्किंग पे भी डिपेंड करते हैं।